15 और 16 मैंने 2 DPPs दिए थे बच्चों। 15 और 16 मैंने 2 DPPs दिए थे। एक भी नहीं किया तुम लोग ने। 15 कितने लोग का खत्म हुआ? और स्टार्ट ही नहीं किया ऐसे कितने? क्यों भाई? अरे अभिशांत अंदर बात बच्चों तो क्यों नहीं आ रहा था बेटा? और किसे स्टार्ट भी नहीं किया? तेरा क्या था? याद नहीं था तेरा? एक भी नहीं हुआ। 1 to 14 हो गया। 1 to 14 हो गए। 15 और 15 किया है, एक भी नहीं हुआ। क्यों बेटा? तेरा? अगर कुछ अच्छा काम नहीं किया कि अपन खुशी मना रहे हैं, काम पेंडिंग है अपना, उसके लिए तुम खड़े हो, पूरा बैच खड़े थे, 2 जन ने होमवर्क किया है। कब है मेरा नेक्स्ट लेक्चर? देख आज क्या है? हाँ तो आज है ना, बैठो सुनो। आज एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। मुझे आज डाउट्स लेने थे और एमसीक्यूज करवाने थे मुझे एक्स्ट्रा। अभी आज हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फ्राइडे तक अभी कुछ करके खत्म करो। मुझे नहीं पता अभी 15-16 खत्म करो फ्राइडे तक। तो जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट वगैरह है वो आज मैं खत्म करता हूँ, फिर फ्राइडे डाउट्स लेता हूँ, क्योंकि वो ये उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिकॉज मुझे लेंथ स्टार्ट करना है। लेंथ स्टार्ट तब होगा जब तुम्हारा 15, 16, 17 खत्म होगा। 17 ठीक है, बहुत ईजी है। 17 में इशू नहीं है। 17 हो जाएगा। क्लास में अगर 10 मिनट किधर मिला ना अपन को फ्री, तो क्लास में भी अपन कर देंगे। 10 मिनट में हो जाता है वो, इतना इजी है 17 वाला। ज्यादा कुछ है नहीं 17 में, लेकिन 15, 16 नेसेसरी और इम्पोर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, पहले ना मैं आज क्वेश्चंस करवाता हूँ, पहले हम सॉल्विंग करते हैं। 15, 16 अभी सॉल्व करके आना। 15, 16 के डाउट्स में लेता हूँ फ्राइडे। अभी सब लोग करके आना, फिर उस दिन रीजन मत देना, भूल गया, ये हुआ वो हुआ, वो सब मत करना फिर। और फिर आज एमसीक्यू जितने मैक्सिमम होते उतना खत्म करते हैं। टाइम मिलेगा तो जो 17 का जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो भी सिखा दूंगा। छोटा सा ही है, बहुत ज्यादा मेजर नहीं है। वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, 5-10 मिनट का ही है वो। तो अपना क्या एंड टू एंड पूरा प्रेजेंट माइंड अप, सो दैट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी कैन स्टार्ट विद योर लेंस। मुझे भी लेंस में एंटर करना है, तो ही अपना जुलाई तक खत्म होगा। बिकॉज लेंस में काफी सारे अलग अलग वही मेन आता है, राइट? कॉम्बिनेशन वाले जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वही आते हैं ऑप्टिक्स में। तो अभी से तुम्हारा जो फेज स्टार्ट होगा कि जहाँ पे तुम्हारा कंफ्यूजन स्टार्ट होगा टॉपिक में कि भाई ये उधर ये पढ़ा था, इधर ऐसा है, साइन कन्वेंशन फ्लिप होता है। फ्लिप इन द सेंस कि भाई यहाँ पे रे ऑफ लाइट आगे बढ़ेगा, उधर टकरा के वापस आ रहा था मिरर्स में। तो वो तुम्हारा एक फंडामेंटल्स वो तुम्हारा भी चेंज होगा थोड़ा। तो अभी एक ऐसा टाइम है कि भाई बीच में ब्रेक आ गया ना, तो ये ढील मत छोड़ना चैप्टर में। अगर थोड़ा सा भी अगर तुम्हारा इधर उधर गए तो भटक जाओगे। बेटर इज पूरा अपना मेहनत जो 3-4-5 महीने का जो मेहनत है वो सब पानी में जाएगा। सो बेटर इज कि भाई तुम सब लोग थोड़ा पकड़ लो, थोड़ा काम पे लग जाओ, थोड़ा फोकस हो जाओ। अभी देखो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर बस 5 महीने हैं। 5 महीने ही है। तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाई जो करना है, जो मेहनत करनी है, ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्क आउट इन दिस नेक्स्ट 5 मंथ्स। 5 महीने में जो तुम्हारा आने वाला परसेंटाइल जो डिफाइन करेगा वो 5 महीने ही करेगा। बिकॉज उसके बाद तुम्हें स्पेस एंड टाइम नहीं मिलेगा। अक्टूबर के बाद नवंबर से कुछ ना कुछ प्रीलियम स्टार्ट हो जाएगा। बोर्ड्स का भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारा टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा। 10 चीजें शुरू हो जाती है नवंबर दिसंबर में। दिसंबर जैसे ही खत्म होता है तुरंत जेई मेंस कभी भी हो सकता है। तुम ऐसे ही कंसिडर करके चलो, 3rd वीक 4th वीक कभी भी हो जाएगा जेई मेंस। 10 तारीख के बाद जनवरी के वो लोग कभी भी ले सकते हैं जेई मेंस। अभी लास्ट 2 साल से वो लोग 18 तारीख 20 तारीख के बाद रख रहे हैं। तो 3rd वीक में कभी भी तुम एक्सपेक्ट करो जेई मेंस को, 2nd 3rd वीक से।
डोंट एक्सपेक्ट इन फर्स्ट वीक, लेकिन सेकंड थर्ड वीक जेई मेंस कभी भी वो लोग शुरू कर सकते हैं। तो तुम उसके हिसाब से सोचो, जनवरी में तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा जाएगा, तुम सेकंड अटेम्प्ट में तुम एकदम स्ट्रेस फ्री रहोगे। तुम्हें सिर्फ उस पर काम करना है कि भाई मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक था, किधर मेरे परसेंटाइल बढ़ सकते हैं। समझो मैथ्स में कम आया फॉर एग्जाम्पल, तो तुम मैथ्स में ज्यादा फोकस करोगे फिर कि भाई उस पर ज्यादा मेहनत करके उसके परसेंटाइल मुझे बढ़ाना है। उसमें समझो कि थोड़ा कम परसेंटाइल आया है, 94 95 आ गया, फिजिक्स में अच्छा है, केम में अच्छा है, मैथ्स में कम है, तो वैसे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है फिर, और वो स्ट्रैटेजी से फिर तुम सेकंड अटेम्प्ट दोगे तो ही तो बढ़ेगा ना तुम्हारा नेट परसेंटाइल पूरा। तो वही है कि तुम्हारा अगले साल दिसंबर के बाद तो इम्प्लीमेंटेशन का ही साल है, सब कुछ दोगे। जेई मेंस जैसे ही खत्म हुआ, बोर्ड के प्रैक्टिकल जैसे ही खत्म हुआ, 2 दिन 3 दिन में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स, जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुआ यहाँ पे टेस्ट सीरीज, जैसे ही टेस्ट सीरीज खत्म हुआ तुरंत जेई मेंस, जैसे ही जेई मेंस खत्म हुआ तुरंत तुम्हारा सीईटी, जैसे ही सीईटी खत्म हुआ बिट सेट एनसीटी वो सब एसआरएम सब चालू। तो तुम्हारे पास स्कोप नहीं है, जो पढ़ाई करना है 5 महीने, अभी जितना मेहनत हो सकता है ना दिन रात एक करके कर दो। नाउ देयर इज नो स्कोप फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन कि भाई मैं बाद में देख लूंगा, कर लूंगा, सोचेंगे, अभी वो स्कोप अभी नहीं रहा अपने पास, वो गया टाइम, अभी तो 100% नहीं है। तो अभी अपना बात भी अभी ऐसा ही होगा कि भाई एग्जाम ओरिएंटेड, मार्क्स ओरिएंटेड, तुम्हें कितने स्कोर्स आ रहे हैं, तुम कितना वैलिडेट कर पा रहे हो अपने आप को, तुम्हारा स्कोर किधर इंप्रूव हो रहा है, किधर डिग्रेड हो रहा है, कहाँ कहाँ पे तुम फंस रहे हो। टेस्ट अगर तुम दे रहे हो तो वो न्यूमेरिकल क्लास में हुआ था फिर भी तुम्हें क्यों नहीं आया, तो एनालिसिस अभी तुम्हारे एंड से आना चाहिए। सब तुम्हें भी सोचना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा, वो उसके अंदर घुसना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। जब तक ये थिंकिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं करोगे ना तुम फंसते जाओगे। सुना, तो वो तुम्हें भी करना ही पड़ेगा 110%। यू हैव टू मेक श्योर कि भाई दिन का पूरा तुम्हारा वीकली शेड्यूल तुम्हारा फिक्स होना चाहिए। भाई आज ये पढ़ना है मतलब पढ़ना है, खत्म करना है मतलब खत्म करना है, आज के इतने एमसीक्यूज होने हैं मतलब होने हैं। वो संडे बैठ के तुम्हारा प्लानिंग होना चाहिए। जब ये संडे गया तो तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि भाई शेड्यूल पूरा है हफ्ते भर का, कौन से टीचर का क्या होमवर्क है, कितना होमवर्क है, क्या तुम्हारा शेड्यूल है, कितना स्पेस अलग से मिल रहा है, कॉलेज में कुछ लोग का भी चल रहा है तो कितना स्पेस, कितने आवर्स मिल रहे हैं, उसमें होमवर्क को कितना टाइम जा रहा है, संडे एग्जाम को कितना टाइम जा रहा है, तुम्हारा सेल्फ प्रैक्टिस कितना टाइम हो रहा है, वो मैनेज करके फिर तुम्हें रात को सोना है, राइट। वो तुम्हारा संडे प्रिपरेशन होना चाहिए अभी, ठीक है। तो अभी छुट्टी ब्रेक अभी तुम्हारा हो गया है, राइट। नाउ इट्स टाइम फॉर कंप्लीट हार्ड वर्क, ठीक है। अभी खुद को ऐसे ही समझ लो कि भाई अभी कुछ नहीं, अभी कुछ भी नहीं, अभी नेक्स्ट 5 महीना तो कुछ भी नहीं, 5-6 महीना, नेक्स्ट 5 to 6 months अभी यू हैव टू मेक श्योर कि भाई जो हो रहा है वो फटफट साथ साथ खत्म ही करना है, सब कुछ साथ में, ठीक है। ये थोड़ा माइंडसेट बनाओ अभी तुम्हारा माइंडसेट अभी हम वो नहीं कर सकते ढील वाला, क्या छोड़ हो जाएगा, वैसा भी नहीं कर सकते। अभी माइंडसेट ऐसा भी क्यों नहीं हो रहा है, भाई निकालो, परफॉर्म करो। मुझे भी पता है कि भाई वो मार्क्स से ही कॉलेज मिलने वाला है हमें, राइट। मार्क्स से ही, अभी वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस गया हमारा, वो टाइम खत्म हो गया। नाउ इट्स फास्ट एंड फ्यूरियस, ठीक है। नाउ इट्स फास्ट एंड फ्यूरियस विल विन द रेस, बराबर। जो जितना फास्ट होगा, जो जितनी मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा, राइट। तो अभी थोड़ा सा बकल अप, अभी थोड़ा सा माइंडसेट क्रिएट करो। ऐसा नहीं कि बात किया फिर बाहर जाके भूल गए, वैसा नहीं। तुम सोचो, कंटिन्यूसली बात पे सोचते जाओ। यू हैव टू बी इंस्पायर्ड। इफ यू वांट एनीथिंग, कोई भी एक चीज तुमने ड्रीम किया, एक डेस्टिनेशन है, तो हम विराट कोहली की आज बातें कर रहे हैं, लेकिन वो 18 साल तक उसमें मेहनत, वो हर एक मैच में कंसिस्टेंटली बंदा परफॉर्म कर ही रहा था, राइट। तो वो उसके लिए पूरा इंडिया इमोशनल है उसके लिए, जो बंदे ने मेहनत की, एंड बिकॉज ऑफ विच वी ऑल आर इंस्पायर्ड। उससे तो कमा लिया करोड़ों रुपए, है ना, 20 करोड़ टीम को मिला, राइट। तो फिर वो आरसीबी वाले भी उसे बहुत 20 करोड़ से ज्यादा ही देंगे, राइट। बहुत पैसे मिलेंगे उसको, ब्रांड्स मिलेगी उसे, बहुत सारे भी ब्रांड्स एड्स, उसके शूटिंग अभी स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अलग अलग टूर पे जाएगा, बहुत 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 कमा लेगा वो। अभी एक विंस है ना, उसके मिनिमम 200-500 करोड़ कमा लेगा वो। अभी तुम सोचो, हमें अभी उसको देख के सिर्फ नहीं, अभी वो इंस्पायर हो गए, वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू मेक दैट फॉर्च्यून, राइट। वो सीखना है हमें उसमें से, वो इंस्पायर होना है, राइट। तो वही है कि अभी तुम भी वो इंस्पिरेशन खुद के लिए रखो, और वो एक डेडिकेटेडली है ना, एक ड्रीम जो देखा है ना, वो ड्रीम को अचीव करने के लिए वो आधी रात हो या कितना कुछ भी हो जाए, वो छोड़ना नहीं है चीजों को। तो वो थोड़ा एक पकड़ बना के रखो खुद के मेंटल स्टेट के साथ, राइट। एवरीथिंग इज पॉसिबल, 99% मिनिमम आना चाहिए ये बैच में से,
मिनिमम लोएस्ट परसेंटाइल शुड बी 99 परसेंटाइल, ऐसी मेहनत करो, ठीक है। चार जाओ सब कुछ जो की दवा है, करो ना मेहनत, अभी और क्या काम है तुम्हें जिंदगी में, है ना। किताब को मैंने बोला कौन, मैंने बुक चार्ट ली ऐसा बोलता है, मेरा उसका डायलॉग है वैसा, ठीक है। मुझे मैं चार जाऊँ तो उसको भी देख रहा हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो न्यूमेरिकल लिखो, क्वेश्चन करते हैं, फटफट करते हैं भाई याद से फ्राइडे प्लीज लिख रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ऑर्डर करने से रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रवि करना चाहिए बाहर गया था, अभी सिर्फ संडे मंडे करने के बैकलॉग्स, संडे मंडे, और एकदम पहले के अभी इतना वो मत कर, हाँ फिर अभी अक्टूबर के बाद लाइव टॉपिक मिस होना वैसे मुझे करने का भी, वरना तो संडे मंडे दे सकते हैं, मतलब तुझसे होगा मैनेजेबल होगा तेरे लिए, तो यू कैन गिव योर संडे एंड मंडे बैकलॉग्स, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन लास्ट किया था, मैंने प्रिज्म का किया ही नहीं है। हाँ चलो देखो, चलो आज ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रिज्म के आज खत्म कर देते हैं, तो तुम्हारा डीबीपी इजी हो जाएगा। अगर एक भी क्वेश्चन अगर आज का लेक्चर में ले रहा हूँ ना तो 15-16 डीबीपी एकदम सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, फाइंड आउट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, find out deviation produced by the prism in a light ray। चलो क्या आंसर है बोर्ड पे, भाई तुम्हें फॉर्मूला याद है कि भूल गए सब, देखो मैंने क्या क्या फॉर्मूला दिए थे देख लो, I plus E equals to A plus delta, ये जनरल फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म है। दूसरा फॉर्मूला R1 plus R2 equals to A, ये दोनों फॉर्मूला तुम्हारे जनरल फॉर्मूला है, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला mu equals to sin of A plus delta minimum upon 2 the whole upon sin of A by 2, ये तुम्हारा मिनिमम डेविएशन, बराबर डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला है। मिनिमम डेविएशन वर्ड है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और तीसरा फॉर्मूला डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू A mu minus 1, ये तुम्हारा थिन प्रिज्म का फॉर्मूला है। भाई सुना सब लोग ने, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 फॉर्मूला दूंगा मैं आज या फिर नेक्स्ट लेक्चर, तो ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और सीखने हैं, 2-3। चलो फाइंड आउट डेविएशन, ई नहीं है तुम्हारे पास, आई है, ए है, डेल्टा ढूंढना है। मिनिमम वर्ड मैंने बोला नहीं बोला तो वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा, तो एक ही फॉर्मूला है कौन सा है बच्चों, आई प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा, आई है, ए है, ई नहीं है, डेल्टा 2 फाइंड है। चलो तो सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, चलो ई ढूंढने के लिए क्या करूं, ई और वो डेल्टा बोलना बेटा साइन ए बाय साइन आर करो। चलो लेट्स डू साइन ए बाय साइन आर, ई 2 बार करना पड़ेगा, एरर टू टेंसर, टेंसर टू एरर, इमर्जेंट ढूंढना है तो 2 बार तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले रे ऑफ लाइट इधर से जाएगा तो R1 मिलेगा, R1 मिलने के बाद यहाँ से दूसरे फॉर्मूला में डाल के तुम R2 निकाल सकते हो, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A करके, बराबर। तो R2 मिलेगा और R2 मिलने के बाद वापस साइन आई बाय साइन आर करो। चलो गेट टू द फाइनल आंसर क्विकली। फर्स्ट स्टेप किसमें गया किसमें से, सो डेंसर में गया, रेडर में से, विच इज साइन आई बाय साइन आर, R1 नाम दे दो, बराबर। डेंसर मीडियम इज √3, रेयर मीडियम इज 1, कितना है डेल्टा, डेल्टा अच्छा ई और ये देख डेल्टा, हाँ E16 मुझे सही लग रहा है, डेल्टा भी 60 है, ठीक है। साइन 60 अपॉन साइन R1, सो √3/1 इक्वल्स टू √3/2 इंटू साइन R1, √3 कट, सो R1 कितना आ गया 30 डिग्री, R1 30 आ गया तो R2 निकालो, कैसे, R1 plus R2 equals to A, so R2 will be A minus R1, so which is 60 minus 30, so R2 is also 30,
R2 30 है तो मतलब ये 60 आएगा पेयर बनेगा तो फिर भी अगर तुम्हें चाहिए तो मैं सॉल्व कर देता हूँ सेकंड सर्किट में। किसमें गया किसमें से रेयर में गया डेंसर में से which is sin R2 by sin E sin I by sin R sin I by sin R समझा सबको। R कितना है रेयर 1 डेंसर √3 sin R2 is sin 30 sin E you have to find out so 1 by √3 equals to sin 30 is 1 by 2 times of sin E क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री हो गया E 60। भाई जब मैं तुम्हें एक बात बताऊं ये ऐसे कभी भी जनरल एंड स्टैंडर्ड कंडीशंस में दिखते हैं ना यू कैन सी इट्स टेंटेटिवली इट्स योर इक्विलैटरल प्रिज्म √3 मतलब तुम्हारा मीडियम जो भी है जो ग्लास रहेगा वो स्टैंडर्ड ग्लास ही यूज किया है। तो हमने बचपन में देख लिया था ग्लास लैब में कि रेयर टू डेंसर डेंसर टू रेयर या फिर फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम सेम हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ इमर्जेंस तो यहाँ पे भी वही हुआ कि ये 60 डिग्री है तो 60 होगा तो तुम ऐसे जजमेंट ले सकते हो। स्टैंडर्ड कंडीशंस में होगा रैंडम कंडीशंस में नहीं होगा स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही होगा। यहाँ पे मेरा ये पूरा स्टेप बच जाता कि कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर मुझे जजमेंट आ जाता तो कि ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा बिकॉज एक स्टैंडर्ड कंडीशन है इसके लिए बराबर। बोला पूछ सर अगर ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल है तो थिन प्रिज्म लेगी नहीं तो जरूरी है कि डिवीएशन में मिनिमम ही होगा यस बराबर। तभी थिन प्रिज्म स्मॉल एंगल बोल दिया ना मतलब पतला हो गया प्रिज्म पतला प्रिज्म हो गया तो मैं मेजर कैलकुलेशंस नहीं कर पाऊंगा तो उसे कंपलसरी थिन प्रिज्म का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा व्हिच इज ऑफ यूनिफॉर्म डेविएशन। ठीक है चलो अभी ये सबको समझ में E आ गया व्हाट यू टू फाइंड आउट इज डेल्टा तो क्या है फॉर्मूला मेरे पास I plus E equals to A plus delta delta will be I plus E minus A so delta will be 60 plus 60 minus 60 कट गया so delta कितना आ गया 60 डिग्री। तो तुम सोचो अगर तुम्हें जजमेंट आ गया रहता कि ये 60 है तो ये भी 60 तो इतने में खत्म होता ओरली आता आंसर बराबर। तो स्ट्राइक होना चाहिए बराबर लेकिन हर एक जगह पे स्ट्राइक मत कर देना वरना गलत आंसर आएगा और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। जिसका ये हो जाएगा फिर से डिविएशन निकालो फाइंड आउट डिविएशन वापस सेम डायग्राम में बोर्ड पे लिख रहा हूँ ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो अभी थोड़ा कंडीशन बदलता है आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टाइप सो दैट डीबी भी तुम्हारा सॉल्व हो जाए। चलो फाइंड आउट डिविएशन बाय प्रिज्म मतलब भाई इधर से रेयर टू डेंसर डेंसर टू वापस रेयर ही हो रहा है यहाँ से लोफ्लेट को बाहर मत निकलना तुम्हें से प्रिज्म का पूछा है सुना रेयर टू डेंसर वेवफ्रंट जाएगा फिर डेंसर से वापस √2 √3 से छोटा ही है नंबर तो डेंसर टू रेयर ही जाएगा वापस डेंसर इसके आगे बाहर नहीं निकलना है समझा सिर्फ प्रिज्म के बारे में वो लोग ने मांगा है। चलो फाइंड आउट डिविएशन बाय प्रिज्म इजी लेवल प्रॉब्लम यू कैन डू इट वेरी इजीली सिंपल है वो एकदम हल्का सा दिमाग लगाओगे अपना आंसर आएगा कम ऑन। क्या बेटा जरूरत नहीं पड़ेगा चलो अच्छा बेटी कम ऑन सेम स्टेप्स सेम लॉजिक you have I you have angle of prism to find out deviation ढूंढने के लिए I plus E equals to A plus delta you don't have E again the only change is कि लास्ट मीडियम अलग है तो तुम्हें इतनी सेम मेहनत वापस करनी पड़ेगी। फाइनल आंसर 45 डेल्टा का है किसको आया किसे बोला फाइनल आंसर 45 आ रहा है राइट है ओरली किया 60 30 का क्या किया तूने अच्छा ये बाजू में था तो सेम ही है तो कितना किया तूने माइनस तो उधर तुझे R2 मिल जाएगा R2 कितना है E के बिना कैसे डिविएशन निकालेंगे खाली एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज हो रहा है 15 से बढ़ जाए 15 ऐड कर दिया तूने माइनस उस बाजू में था इसके लिए ना
मीडियम चेंज हुआ है ना, पर 45 है क्या? करना पड़ेगा, सॉल्व तो कर, सॉल्विंग तो करना पड़ेगा। तो बाजू में दिख रहा है इसके लिए मैंने नंबर सॉल्व सेम दे इसके लिख देते हैं, रैंडम आ गया तो क्या करो, अप्रोच करो, सॉल्विंग करो। आने चिंटू क्यों क्या स्टार्ट किया मुझे बता देगा। नोट्स क्या स्टार्ट किया तूने बता, उधर से ऐसे वो कल दिखाई देगा मुझे। छोटा भाई कर फटफट, इसको आंसर आएगा भाई, जल्दी कर, कॉम्पिटिटर है ना तेरा। तूने मुझे डायग्राम बनाया, उसको आंसर आ गया। हाँ बोल, तेरा क्या है डेल्टा ना, राइट है। देख दोस्त तेरे साथ वालों का आंसर आ रहा है, उसको भी आ गया। जल्दी कर जल्दी कर, वो नहीं पता, फाइनल आंसर पता है। R2 का बोलूं क्या आएगा, ये 30 आएगा ना, तो R2 कितना है, R2 45 है, ये E45 है, 45 है। चलो जल्दी से करो बच्चा, R2 का रोहित क्विकली जल्दी से। 3 जन को अभी तक आंसर आ चुका है, कुछ में आएगा कि नहीं आया तेरे को, जल्दी कर। कितना है ब्रो, खत्म कर, आ गया 45। ये क्या सोच रही है वो, क्या सोच रही है, कर फटफट, स्टार्ट भी नहीं किया तूने, जल्दी कर इधर से आंसर आ रहे हैं। ढाई को आ गया ना 45, वेरी गुड। और अपन इतने ही क्या क्लास एब्सेंट है, और इतने हैं कितने, 2 दिन एब्सेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये इजी है ये सब। आया 45 R2 नहीं, फाइनल डेल्टा निकल चलो वापस सेम। ऐसे R1 R2 E, तो sin 60 upon sin R1, so it will be 1/2. So R1 will be 30, R1 plus R2 equals to A minus R1, which is 75 minus 30. So R2 will be 45. भाई तुम लोग को ये बाजू स्टेप्स देख के भी तुम अपने आंसर ला सकते थे। चलो mu rarer upon mu denser, which is sin R2 by sin E. Mu rarer is √2, mu denser is √3, sin R2 is sin 45, sin E is got to find out. So √2 by √3 will be 1/√2 into sin E. So sin E 3/2 to E is 60 degree. वापस I plus E equals to, so delta will be I plus E minus A, delta will be minus 75. भाई वो इंसान हो जैसा इतना आवाज क्यों हो रहा है, कौन तू भी उसके घर जाकर सारे टी-शर्ट खींच रहा है। चलो भाई देखो हाँ स्टैंडर्ड कंडीशंस मैच हो जाते हैं, दिख जाता है, बड़ा सॉल्व करना ही पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्लियर हो, उसको बाहर ही बिठा दो उसको, और उसका बुक ले लो, इधर फर्स्ट बेंच पे बैठेगा। किधर रहते हैं चलो
आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन दो, देखो चलो कम ऑन। रे ऑफ लाइट, एक इजी क्वेश्चन देता हूँ, करो। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, चलो क्या आ गया, कैसे कैसे इंसिडेंट है वो, मतलब सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर, वेरी गुड। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन सरफेस ऑफ प्रिज्म, on surface of prism, incident normally on surface of prism having a 30 degree, having a 30 degree, if emergent light ray, if emergent light ray is grazed, सुना सब लोग ने, क्या हुआ, इमर्जेंट रे क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है। सो इमर्जेंट लाइट रे इज ग्रेज्ड ऑन ऑपोजिट सरफेस ऑफ प्रिज्म, इफ इमर्जेंट लाइट रे इज ग्रेज्ड ऑन ऑपोजिट सरफेस ऑफ प्रिज्म, फाइंड आरआई ऑफ प्रिज्म। वन स्टेप यू गेट द आंसर, फाइंड आरआई, फाइंड आरआई ऑफ प्रिज्म। हाँ, फाइंड आरआई ऑफ प्रिज्म। चलो कैसे अप्रोच करोगे बताओ, कम ऑन, इजी लेवल प्रॉब्लम, यू कैन डू इट वेरी इजीली। फॉर्मूला तो वही रहेगा, सेम प्रिज्म नहीं बोला है, सेम प्रिज्म नहीं बोला है, जनरल प्रिज्म ही चल रहा है। There is no word like minimum deviation of thin prism or small angle of it. अभी कर डायग्राम बना, अपने आंसर आएगा, एक स्टेप पे आंसर आएगा, इसमें एक स्टेप, एक ही स्टेप पे आंसर आएगा। तुम डायग्राम बनाओ, अपने आप तुम्हें समझ पाएगा हाउ थिंग्स वर्क। वन देख तो समझ, प्रैक्टिकली वन नहीं होगा, बिकॉज वन हो गई, वन से बड़ा ही नंबर होगा। डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, लास्ट बेंच बनाया बेटा डायग्राम। तुम्हारा फोकस एक ही जगह पे रखो, तुम्हें जल्दी आंसर आएगा। टाइम के साथ भी अभी तुम ना अभी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों पे काम करो, सिर्फ एक चीज नहीं, यू हैव टू वर्क ऑन स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी बोथ। जल्दी आंसर आना चाहिए, वो भी कम टाइम में। स्पीड एंड एक्यूरेसी में काम करोगे तो ही वो काम होगा। डायग्राम बनाया, किधर यश, राइट, डायग्राम वगैरह चलेगा, चलेगा, राइट है, राइट है, राइट है, सामने की तरफ उससे क्या फायदा होगा कि बेस के साथ डिवाइड नहीं कर रहे हैं, एंगल ऑफ फ्रीडम के साथ। तो अब अगर R1 निकल गया, आज देखा अभी तुमने यहाँ पे ये R1 को लॉजिक सही है, आंसर बोला, आंसर पूछ रहा मैं सुनता हूँ।
इसके ऊपर राइट है भाई, राइट है ग्रेस। देख डायग्राम कर लेते हैं। ये यहाँ से ऐसे गया और फिर यहाँ पे नॉर्मल वाला और एक एंगल ऑफ इंटरेस्ट में R1 0 और IB 0 हो गया। आ गया आंसर, एक स्टेप में मैं आंसर ला दूंगा, हो गया खत्म। तो फॉर्मूला में डालना है। R2 का वैल्यू क्या होगा बताओ? ओ भाई देखो डायग्राम देखो डायग्राम समझा, डायग्राम सेम बोला हाँ राइट है बेटा, वेरी गुड। नहीं भाई सुनो, अभी ना इससे भी सेम एरर किया था। ये देखो देख, मैंने ना बेटा इसके लिए पहले ही नाम बताए थे, प्रिज्म के हर एक साइड के मैंने नाम दिए थे, याद आ रहा है? R1 0 है, R2 बच्चों तुमने डायग्राम को कभी भी यहाँ से बेस पे मत लेके जाओ unless it is told। भाई सुना सब लोग ने? ये एरर कभी मत करना। रे ऑफ लाइट कभी भी है ना आमने सामने जाएगा ना। तुम सोचो, दिमाग लगाओ, हम विंडो यहाँ जमीन पे तो नहीं बनाते, डोर को जमीन पे बनाते हैं, बेस को बेस ही रखते हैं ना। यहाँ से आएंगे या तो अगर ये रूम कॉमन रूम है तो यहाँ पे एंट्री है तो एग्जिट यहाँ पे होगी, यहाँ पे सामने होगी, नीचे कैसे करेंगे हम? तो कभी भी रिफ्रैक्टिंग साइड हमने नाम दिया है ना, तो कभी भी रे ऑफ लाइट यहाँ से हमेशा सामने की तरफ ही जाएगा, एवरी टाइम। ऑपोजिट साइड बोला ना, सामने। हाँ नहीं फिर भी बात बराबर है, लेकिन ये जरूरी है हमेशा करना ही पड़ेगा। क्यों पता है क्या? इसका नाम हमने बेस दिया है। अभी चलो तुमने ये कर दिया और इधर ए है तो इधर का एंगल किधर गया? तो इस तरह से रिलेशनशिप कैसे निकालेगा? क्वाड्रिलेटरल बन गया, बस गया। तो नहीं होता वैसा, तो रे ऑफ लाइट ऐसे ही ट्रैवल करेगा, याद रहेगा अभी चिंटू? यश यश भाई तरह से मिस्टेक हुआ, ये क्लियर हुआ सबको? किसी ने हाथ ऊपर किया था? नहीं तू नहीं किया, ये क्लियर हुआ सबको? बराबर। चलो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, R1 + R2 = A। R1 तो तुम्हारा 0 डिग्री है, तो R2 = A। कितना सिंपल हो गया प्रॉब्लम? अभी क्या ढूंढना है? ढूंढ लो जो ढूंढने बोला है। हाँ तो म्यू निकाल लो, sin A by sin R। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, किसमें गया, किसमें से? एरर में गया, सेंसर में से, which is sin R2 upon sin 90, एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 90। आ गया आंसर। देख मैंने क्या बोला, एक स्टेप में आंसर आएगा, आ गया। म्यू एरर कितना है देखिए, म्यू एरर फोकस कर बेटा लेक्चर में। म्यू टेंसर कितना है? म्यू टेंसर चलो R2 कितना है? ए का वैल्यू 30, तो sin 30 upon 90 is 1, sin 31/2, म्यू इज 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो और एक अभी अलग एक थोड़ा सा वेरिएशन देता हूँ, कोशिश करो। द RI ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, भाई समझा ना सबको? हाँ, द RI ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म is √2. The RI of material of prism is √2 and angle of prism is 30 degree. And angle of prism is 30, yes, 30 degree. One of the two refracting surface of the prism
one of the two refracting surface of the prism is made a mirror inwards. One of the two refracting surface of the prism is made a mirror inwards. मतलब समझा तुम्हें? रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखो मैंने नाम लिखा है, कौन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस दो आमने सामने जो रहते हैं वो, बराबर? तो दो में से एक को क्या बनाया? मिरर बना दिया। कहाँ पे? इनवर्ट्स। तो अगर प्रिज्म है तो इधर ओपेक मत कर देना, बाहर ओपेक करना। रे ऑफ लाइट आएगा तो सामने खाली बोला जाके अंदर घूम गया, ऐसा मत करना। This made a mirror inwards. A beam of monochromatic light. A beam of monochromatic light. A beam of monochromatic light entering the prism from the other face. A beam of monochromatic light entering the prism from the other face. Entering the prism from the other face retraces its path after reflection. Retraces its path after reflection from silvered surface. Silvered surface मतलब जो मिरर बना वो, वहां से क्या हुआ? उसे रिट्रेस किया। Retraces its path after reflection from silvered surface. Find angle of incidence. Diagram बनाओ। Angle of incidence. Diagram बनाओ। Diagram बनाओ, solving करो, come on, quickly. Retraces its path है, retraces है, हाँ। तो यहाँ पे ये बराबर मेरे हिसाब से अभी इमर्जेंट कोई नहीं है, मिरर है, दिया है नहीं पे यहाँ चलो चलो शामिल कर दिया आंसर, राइट राइट, आगे आगे आंसर आगे देखो शामिल को, चलो जल्दी वो सीधी जल्दी डायग्राम बनाया, बात पूछो आंसर आगे जल्दी कर बेटा, डायग्राम को बना रहे तब तक आंसर आ गया यहाँ पे, जल्दी यहाँ से रे ऑफ लाइट का चल फटाफट और रे ऑफ लाइट को ट्रेस कर, रे ऑफ लाइट इसमें जाएगा, डायग्राम बना, राइट राइट राइट, पब्लिक की जाएगी फिर को बराबर ऐसे नहीं करता रे ऑफ लाइट तो ना ये
नॉर्मल हो जाएगा मोदी कभी भी हम उल्टा नहीं मारा जब भाई एक ही क्वेश्चन था 10 सेकंड का प्रॉब्लम नहीं था ये देखो ये यहाँ से रे ऑफ लाइट आया इसको मिरर बनाया तूने यहाँ पे फॉल हुआ परपेंडिकुलरली फॉल हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 और यहाँ से रिटर्न हो गया क्या हो रहा R1 R2 0 होगा डायग्राम देखो बच्चों डायग्राम देखो डायग्राम समझा सबको परपेंडिकुलरली फॉल हुआ I आया R1 आया आर यू विद मी चलो R2 कितना हो गया इसमें वेरी गुड तो अभी ये A है A दिया है वह हाँ तो हो गया ना R1 प्लस R2 0 है तो R1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 30 डिग्री घूमना क्या है I आंसर sin I by sin 30 इक्वल्स टू आंसर एरर मेथड sin I ओ म्यू आंसर कितना दिया देखो √2 और ये 1 so sin I will be 1 by √2 I will be 45 one step you are getting the answer right चलो next बोलो मिस्टर सर बोला बोल हाँ जल्दी कर कोई है जिसको कुछ कॉन्सेप्ट ना समझा हो लॉजिकली कुछ सेट ना हुआ हो ऐसा कोई अच्छा और एक चीज एक एरर बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं भाई ये रे ऑफ लाइट ना प्रिज्म है शरीफ ये रे ऑफ लाइट ना प्रिज्म है कभी भी हम यहाँ से नहीं देते ऐसे नहीं देते हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बना रहे हैं ऐसे कब दिया मैंने रे ऑफ लाइट ये परपेंडिकुलर है तो रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे ही जाएगा हमेशा याद रखो वरना अगर तुमने यहाँ से दिया ना तो रे ऑफ लाइट ये बेस पे जाएगा सुना डायग्राम गलत हो जाएगा ध्यान रखना चलो आगे बढ़ो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो The RI of prism is √2 the RI of prism is √2 and refracting angle is 60 degree and refracting angle is 60 degree find minimum deviation चलो refracting angle is 60 degree find minimum deviation चलो बच्चों how you will think minimum deviation का फॉर्मूला चलो पुट अप करो डेल्टा मिनिमम निकालना है everything is given to you पुट अप करके डेल्टा मिनिमम ढूंढो ये क्वेश्चन तुम्हें
ये सीडी में आ सकते हैं बस फॉर्मूला रेश और किधर नहीं पूछेंगे मेन से ऐसा नहीं आता है चलिए अपना सॉल्व करो अब तक आंसर आना चाहिए जल्दी वैल्यूज डाल के सिर्फ आंसर ना हो वो बोर्ड में फॉर्मूला लिखा हुआ है मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला म्यू दिया हुआ है ए दिया हुआ है आ गया डेल्टा मिनिमम ढूंढना है ये दिया रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया तो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री क्या है 4.8 क्या कर रहे हैं लेक्चर में बैठा तो बेटा जैसे छपरी ऐसा किसको ओ भाई रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब 30 है 31 किधर लगाया कौन फॉर्मूला बोर्ड में है जल्दी करो क्या हो इधर क्या तकलीफ हो रही है भाई जल्दी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इतनी लेवल प्रॉब्लम है मैं म्यू के साथ सही 60 है ना ओ भाई रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब वही होता है कि रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म सबका मतलब यही होता है साइन चलो नेक्स्ट चलो गाइस जल्दी से ये √2 गिवन में दिया है म्यू का वैल्यू गिवन में दिया है एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन में दिया है sin 30 1/2 60/2 में 30 हो गया वही sin 30 1/2 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने √2 1/2 बचेगा sin इनवर्स 1/2 इज 45 डिग्री into 2 90 डिग्री 90 में 60 गया तो चलो अलग अलग जगह कुछ क्वेश्चन मेरे नहीं बैठे हुए
A ray of light passing through a prism. A ray of light passing through prism has Ri root 2. Has Ri root 2. Suffers minimum deviation. Has Ri root 2. And suffers minimum deviation. It is found that angle of incidence is double the angle of refraction. It is found that angle of incidence is double the angle of refraction. Find angle of prism. मतलब A तुम्हें ढूंढना है. Find angle of prism. चलो तुम सॉल्व करो, तुम अप्रोच करो. एक वर्ड तुम्हें दे दिया है, मेजर हिंट, दैट इज मिनिमम डेविएशन. मिनिमम डेविएशन की कंडीशन बच्चों याद है? गुरु क्या कह रहे हैं? मिनिमम डेविएशन की कंडीशंस तुम्हें याद है बच्चों? I equals to E, R1 equals to R2 equals to R, right? And delta को delta minimum. जब thin prism बढ़ाएगा तो thin prism, जब minimum deviation बढ़ाएगा तो minimum deviation. अभी नहीं कर सकते. thin prism में ना, thin prism में E भी बहुत छोटा होता है, उससे A नॉट होता है. I equals to E होता है. हाँ बेटा. सर 120 इसको 120 नहीं आ रहा है. देख लेंगे ये तुम्हें नीचे तो वही लिखा. Angle I is double. नीचे का मुझे गलत लग रहा है. देखो I equal to A. I equals to 2A होगा. I equals to 2 है ना? नहीं I हुआ A equal to A. ये कितना है? तेरा कितना है? 90 degree है सर. I 90 degree. Y equal to R, right? R equal to I 90. रुक जाओ आंसर मत दो. रुक जाओ. कंडीशन क्या दी है? Angle of incidence I equal to is twice the angle of refraction ना. तो ऐसे ही घुमाना है. गाइस रुक जाओ. I equals to 2 R1 लिख सकता हूँ मैं. इंसिडेंट एंगल है फिर रिफ्रैक्टेड एंगल, तो इंसिडेंस के सामने रिफ्रैक्शन विल बी R1, बराबर. अच्छा, और मेरे पास कंडीशन क्या है? R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A. अच्छा, R1 R2 दोनों सेम होते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन, सो मैं 2 R1 इक्वल्स टू A लिख सकता हूँ. तो दिस इज आल्सो इक्वल्स टू A. तो A 90 ये ऑप्शन 90 है. पहले वो हिंट दे. सी, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हें उसका बेस पता होना चाहिए. यहाँ पे बेसिक लॉजिक तुम्हें दिया है मिनिमम डेविएशन. मिनिमम डेविएशन में रिफ्रैक्शन अगर पूछा है तो तुम्हें ये स्ट्राइक होना चाहिए. आया आंसर? क्या शोर है? ये क्या किया? ये गिवन दिया, ये गिवन दिया, ये फॉर्मूला है, और उसके नीचे R1 प्लस R2 इक्वल टू R देखो मैंने लिखा है. R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R लिखा है. देख मिनिमम डेविएशन में लिखा है कि नहीं? ब्रैकेट में मैंने लिखा है रहेगा. मिनिमम डेविएशन के चार्ट में लिखा था मैं. ये क्या करेगा फिर आज को?
लास्ट बेंच कुछ इशू इसमें यहाँ पे वॉइस कुछ इशू वॉइस बस छोड़ 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 फटफट ये इसे कुछ इशू ये आया इधर वॉइस इधर आता यहाँ पे ये आगे सॉल्व किया तुमने बेटा आगे सॉल्व किया कर लो तो करो आगे खत्म करो इसका वैल्यू दो किया आगे सॉल्व मैंने मेजर हिंट मैंने दे दी ओ चलिए चलिए किसमें गया किसमें से कर दो मीडियम में गया एयर में से विच इज sin I upon sin R1 so mu medium कितने √2 और sin I को sin A लिखते दो और इसको sin अरे वो समय दिखा रहा हूँ बोर्ड में देखो ध्यान दो अप्रोच देखो भले तुम्हें आंसर आया हो फिर भी अप्रोच सीखो देखो मैंने इधर तक कैसे सोचा आगे थॉट प्रोसेस क्या लगा रहा हूँ तुम्हारा सेम है अलग है मैच करो दिमाग लगाओ सोचो ऐसे मैंने क्या किया रे ऑफ लाइट किसमें गया किसमें से म्यू मीडियम और म्यू है म्यू मीडियम का वैल्यू दिया है एयर का वैल्यू 1 होता है साइन आई का वैल्यू कितना है a तो साइन आई को a लिख दिया अभी भी आवाज आ रहा है साइन आई को भी 2 r टाइम लेकिन a ढूंढना है ना सीधा a आएगा इधर से मुझे हाँ भाई वैसे भी करेगा तो राइट ही है लेकिन यहाँ पे मुझे सीधा a ढूंढना है तो मैं सीधा सीधा a निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा काम क्या है इजी हो गया √2 = 2 sin a/2 cos a/2 upon sin a/2 sin a/2 sin a/2 कट ये √2 1/√2 is cos a/2 cos इनवर्स मतलब कितना हो जाएगा 45 डिग्री a is 90 डिग्री चलो नेक्स्ट minimum deviation चलो वर्ड पकड़ो क्या वर्ड आया minimum deviation if minimum deviation is equal to angle of prism if minimum deviation is equal to angle of prism find RI of prism answer is in terms of sin cos ठीक है find RI of prism चलो दिमाग लगाओ जल्दी से how you work out with things जल्दी से फॉर्मूला बोर्ड पे है एक ही स्टेप में आंसर आता है फटफट करो एक ही फॉर्मूला है म्यू 2 cos a/2 राइट है sin a upon sin a/2 2 cos a/2 राइट है चलो 2 जन को आंसर आ गया मुझे आ गया 3 जन को आंसर आया कम ऑन लेट्स काउंट कितने लोगों को आंसर आ रहा है विद इन 15 सेकंड्स आंसर आया 4 cos a/2 आएगा ऑप्शन में नहीं है 4 ऑप्शन में 2 cos a/2 ही है सब a/2 ही है सब में सब a/2 है 5 जन को आंसर आया 6 आया वो 6 जन को आंसर आ गया गाइस 1 मिनट के अंदर 7 आया बेटा 8 9 10 जन को आंसर आ गया 11 12 13 तूने शुरू किया सॉल्विंग करना किया 14 चलो 15 16 जन को आंसर आ गया गाइस चलो आई विल स्टार्ट सॉल्विंग एकदम सिंपल क्वेश्चन ये सेम फॉर्मूला म्यू वुड बी ये क्या बोला मैंने
क्या A equals to delta minimum बोला है? हाँ, तो अगर A equals to delta minimum है तो 2A by 2 upon sin A by 2 2 कट तो 2 sin अच्छा सुनो, हाँ सुनो, अभी ना ये जो क्वेश्चन सुने थे ना भाई, ये मैंने एक जनरल क्वेश्चन बनाया। अब इससे वेरिएशन क्या देते हैं? या तो तुम्हें वैल्यू डाल देंगे, दोस्त सुन मेरी बात सुन, या तो तुम्हें वैल्यू डाल देंगे या तो तुम्हें ए ढूंढने बोलेंगे। वैल्यू डालने के बाद बोलेंगे फाइंड ए, या तो फिर तुम्हें क्या बोलेंगे पता है? फाइंड ए अलॉन्ग विद और एक चीज म्यू का वैल्यू ढूंढने बोल देंगे। सुना तुमने? तो ऐसे वो एक दो चीजें वेरिएशन इसके अंदर करेंगे और ऐसे रिपीटेड टेस्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग किताबों में ऐसे यही बेस क्वेश्चन पे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। हाँ मतलब एक जनरल टाइप मैंने दिया तुम्हें। अभी तुम कोई भी किताब खोलोगे ना तो ये टाइप तुम्हें हर किताब में दिखेगा, तो हर एक का नंबर है तो अलग होगा, वैल्यू अलग होगा, लेकिन सॉल्विंग का तरीका चेंज नहीं होगा। भाई सुना सब लोग ने? सॉल्विंग का तरीका चेंज नहीं होगा, ये बेस प्रॉब्लम फिक्स हो गया। इतना तो करना ही पड़ेगा, फिर आगे जो नंबर मांग गए जो आगे पूछा वो ढूंढ के देगा। इन शॉर्ट मैं पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ये ऐसे सेम टाइप के आ चुके हैं, मेंस में आ चुके हैं, सीईटी में भी आ चुके हैं, हर जगह में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर जगह में ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो इजी वाला कर दो, जल्दी और दो क्वेश्चन करने हैं, विल स्टॉप। लास्ट टू क्वेश्चन देन विल स्टॉप। लास्ट टू क्वेश्चन एक सिंपल वाला है, अ थिन प्रिज्म हाँ अभी थिन प्रिज्म बोला तो लास्ट फॉर्मूला फोर्थ। अब ये इजी वाला है, फटफट करो। अ थिन प्रिज्म ऑफ 5 डिग्री एंगल गिव्स डेविएशन 3.2 डिग्री। देखो कॉमन सेंस लगाओ, प्रिज्म एंगल कितना है? 5 डिग्री, कितना पता शुरू से, राइट? अ थिन प्रिज्म ऑफ 5 डिग्री एंगल गिव्स डेविएशन 3.2 डिग्री। फाइंड आर आई, फाइंड आर आई ऑफ प्रिज्म। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये कोई नहीं पूछता ऐसे क्वेश्चंस, तो सिर्फ तुम्हें समझने के लिए मैंने दिया। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, वैसे पूछना है। 1.6 चलो हो गया सबका, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। फॉर्मूला समझा ना सबको? डेल्टा मिनिमम कितना दिया? 3.2। ए 5 डिग्री क्यों निकालना है? कर दो। दूसरा क्वेश्चन चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो बच्चों, आ गया सबका 1.6 समथिंग। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। A small 1.5 a small angled prism of angle 6 degree and mu 1.5 and mu 1.5 has a ray falling perpendicular to one face M is a plane mirror. Find delta for the
ray reflected from mirror M. Find delta for the ray reflected from mirror M with respect to incident ray. Small angle prism बोला मतलब thin prism. Mirror M with respect to incident ray. Incident ray. Mirror M with respect to incident ray. With respect to incident ray. चलो. हाँ, भाई सुना? गाइस, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगा, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगा, डिविएशन कुछ आएगा, इधर से बाहर निकलेगा, इससे गिरेगा, इससे गिरने के बाद वापस रिफ्लेक्ट करेगा, तो टोटल डिविएशन इंसिडेंट रे के साथ कितना होगा? ये दोबारा क्वेश्चन है. हाँ, हाँ, परफेक्ट परफेक्ट. इसने मुझे आंसर दिया अभी, मैंने सुना राइट. फर्स्ट एंगल आएगा, टोटल नेट निकाल के. भाई सोचो सोचो, उधर उधर भाई किससे मैं आया हूँ, सोचना शुरू करो. वो से एक का आया, प्रिज्म का आया, टोटल फिर वो मिरर पे रे ऑफ लाइट जाएगा. मेहनत कर थोड़ा. चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. अब तुम्हारा डीपीपी 16 तक हो जाएगा पूरा. नेक्स्ट लेक्चर में डाउट से लूंगा सीधा, याद से करके आना फ्राइडे. उधर उधर वॉइस. लास्ट क्वेश्चन है, पहले सॉल्व करो, फ्री हो जाओ. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. इससे कंफ्यूज हो जाओगे. बस रिफ्लेक्ट कर दे, फिर ये है. आया आंसर? ओके 12-15 कब तक करेगा? छोड़ना, तो आंसर दे. बोला छोड़ा नहीं, आगे पूरे सोच रहे. Answer is 177 degree. भाई एकदम मैं सॉल्व करूंगा ना ऐसे वन शॉट आंसर आ रहा है. कुछ टाइम पास क्वेश्चन है. पहले तो सिंपल सा है. ओ मोदी शायद कौन सा प्रिज्म है? डिविएशन का फॉर्मूला डायरेक्टली है. सेम प्रिज्म के डिविएशन का फॉर्मूला डायरेक्टली है. तो पहले डायग्राम बनाओ. सुनो, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे सीधा ऐसे चले जाएगा, नो डिविएशन हियर. यहाँ से रे ऑफ लाइट, अरे अंदर अंदर बात मत करो, जब मैं सिखा रहा हूँ तो बात मत करो, डिस्टर्ब होता है. अभी समझो, अगर ये रे ऑफ लाइट यहाँ से सीधा जा रहा है तो ये इसका एक्चुअल पाथ हुआ. यहाँ से डेंसर टू ग्रेटर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये हो जाएगा उसका डिविएशन जो डेल्टा मिनिमम है. डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला क्या है? a mu minus 1. तो a कितना है तुम्हारा? 6 mu divided minus 1 which is 3 डिग्री. अच्छा, तो ये 3 डिग्री आ गया. ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे फॉल करेगा तो नॉर्मल बनाओ. ये भी सीधा, ये भी सीधा, ये 3 डिग्री, z बन रहा है तो ये भी 3 डिग्री. अगर ये 3 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. तो ये भी इधर हो जाएगा 3 डिग्री. तो ये फर्स्ट डेल्टा तुम्हें मिला, फिर सेकंड डेल्टा क्या हो जाएगा? 180 minus 2 है.
रिफ्लेक्शन का डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? 180 minus 2 है, so डेल्टा 2 कितना आ गया? 180 minus 2 into 3, तो कितना आ गया? 174 डिग्री. So total deviation will be delta 1 plus delta 2. सेम डायरेक्शन में होने से ऐड होगा, एक भी उल्टा रहता तो मैं सबट्रैक्ट करता. So total deviation कितना आ गया? 3 plus 174 which is 177 डिग्री. भाई इधर आके नहीं था. ओ हीरो भाई इधर आके नहीं था. एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम. कोई है जिसको कुछ डाउट आया इसमें? देखने में भले डिफिकल्ट लगे, यूज शिफ्ट टू बेसिक्स. तुम अपने बेसिक्स को छोड़ो मत. जो बेसिक्स आता था वही मैंने यूज किया. राइट? मजा आया भाई? इस तरह से प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना मुझे ना पूरे क्लास को बाहर निकालना पड़ेगा. डीबीबी 60 तो खत्म कर चीजों को, और क्या. डीबीबी 14 तक तो खत्म कर, 15 तक नोट्स खत्म कर भाई पहले, और क्या. हाँ तो फिर उसमें सारे डीबीबी है.